7 दिन की में से भी 1 दिन और 1 दिन में से भी 1 घंटा भी नहीं, 1 मिनट का शिव तत्व शिव पुराण सत्संग यदि प्रदान किया है तो उसका भी फल है। कहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो? अपने पिता के घर, अपने बाप के घर, अपने पिता के। और जब पिता के घर में आए हो भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, भगवान के इस पवित्र आनंद में, भगवत भजन में, भगवान की अविरल भक्ति में अगर पहुँचे हो तो शिव करुणा सागर करुणा करता जाओ, शिव दया सागर दया करता जाओ। भगवान शंकर की करुणा कृपा होती है। मीराबाई ने सत्संग किया, गिरधारी मिल गए। कर्माबाई ने सत्संग किया, जगन्नाथ मिल गए। जगन्नाथ। पार्वती जी ने सत्संग किया। देवऋषि नारद ने बाल्यावस्था में कह दिया था अगर पति के रूप में शिव का भजन करेंगी तो शिव जरूर मिलेंगे, तो शिव मिल गए। सती जी ने सत्संग किया, उनको मिले। रुक्मणी जी ने सत्संग किया, भगवान कृष्ण मिले। शबरी अम्बा ने, मां शबरी ने मातंग बाबा के साथ बैठ सत्संग किया तो राम मिल गए। अब ये कलिकाल में, घोर कलयुग में, घोर कलयुग, सतयुग था तब करना पड़ता था, त्रेता में यज्ञ करना पड़ता था, द्वापर में अनुष्ठान करना पड़ता था, पर कलयुग केवल एक ऐसा है जिसमें बहुत बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, बहुत तप करने की जरूरत नहीं है, बहुत साधना करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में केवल आप भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा लो, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, शंकर तुम्हारे मन का मुराद पूर्ण कर। बिल्कुल सरल, सारी समस्या का हल किस पे चढ़ाना है? भोलेनाथ। उसके आश्रित तो रहो। मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कंकर शंकर, मेरा शिव, मेरा वो घड़दानी महाकाल राजा, मेरा सोमनाथ, मेरा भीमा शंकर, मेरा मल्लिकार्जुन, मेरा केदारेश्वर, मेरा ओमकारेश्वर, मेरा कृष्णेश्वर, मेरा त्र्यंबकेश्वर, मेरा शिव किस रूप में करुणा करता है और कब कृपा करता है उसका कोई भरोसा नहीं है। कब कैसी करुणा करेगा ये उसके ऊपर निर्भर कर। शिव शिव सत्संग का असर पड़ता है। शबरी अम्मा कुछ देर का सत्संग कर ली थी और शबरी अम्बा ने सत्संग कर राम को प्राप्त कर लिया था। राम कुछ देर का सत्संग। वशिष्ठ बाबा विश्वामित्र जी से कहते हैं, विश्वामित्र जी जो तप में बल नहीं है, जो साधना में बल नहीं है, वो जो ये कथा सुनने के लिए श्रोता आते हैं उनकी सत्संग में वो बल है कि सब कुछ सिद्ध है। कितना विश्वास है आपको, कितना भरोसा है आपको? रेलवे स्टेशन पे उतरे, बैग अटैची और ललकता कंकर शंकर की भूमि पर जा रही हूं, मैं अपने पापा के घर जा रही हूं, मैं अपने बाप के घर जा रही हूं। बाप ललकता केवल एक है, उसके पास जा रही हूं, मेरे पिता के घर, उसके पास। विश्वास है, भरोसा, टूटना नहीं चाहिए। जब सतयुग में तब साधना थी, त्रेता में यज्ञ अनुष्ठान थे, द्वापर में अनुष्ठान थे, साधना थी, कलयुग में नाम जाप, और घोर कलयुग में केवल एक ही काम है, 1 लोटा जल शिव को चढ़ाकर अपना जीवन सार्थक। सार्थक ये सहजता होना चाहिए। शिव शिव है, शंकर शंकर, करुणा सागर शिव, वो दया सागर है, वो करुणा सागर, वो कृपालु, वो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, ध्यान देना। यहां आओ ना कंकर शंकर की धरा पर तो विश्वास लेकर,
सियोर वाला महाराज तुमको कुछ नहीं देगा, हमारी खुद की सामर्थ्यता भी नहीं कि हम आपको कुछ देकर भेजें। बाबा का नाम है, जप लो। हम नहीं देंगे पर वो अजर और अमर तुम्हारी झोली में खुशियां देंगे। शबरी अम्बा ने भी सत्संग किया। विश्वामित्र जी के सामने प्रसंग आता है कि वशिष्ठ बाबा ने अपने सत्संग का एक घड़ी का फल दे दिया और पृथ्वी रुक गई। एक घड़ी का फल देने से पृथ्वी रुक जाती। एक कथा में हमने वर्णन किया था कि मरने के बाद किसी को एकादशी दो, उससे अच्छा है कि जीते जी एकादशी दो। किस किसने सुना था? सबने सुना। कोई तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, वो मरने के बाद पंडित जी कहेंगे कि इनको एकादशी दो घर के बेटा बहू। कोई 5 देगा, कोई 2 देगा, कोई 3 देगा, कोई 4 देगा, कोई 8 देगा। हमारे मरने के बाद एकादशी भी हमको दूसरे दे तो मतलब ही क्या हुआ? अपनी एकादशी खुद ही करके चलो ना, किसी की जरूरत ही क्या पड़े। हमारे मरने के बाद बहू एकादशी दे, बेटा एकादशी दे, परिवार के लोग एकादशी दे, देवर जेठ एकादशी दे, वो श्रेष्ठता नहीं, अपनी खुद करिए। भगवान शंकर से सब कुछ मांगो, साथ में एक बात और मांगना, बाबा मरते दम तक मेरे कपड़े की बटन में खुद लगा सकूं, पानी के मटके तक जाकर खुद पानी पी सकूं और स्वयं जाकर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा सकूं, तब तक, जब तक मरूं तब तक मेरा शरीर ऐसा रहे। पलंग पर मत डालना, पलंग पर मत पटक देना, कोई बीमारी ऐसी मत दे देना कि पलंग पर पड़ी हूं। तेरे दरवाजे तक जाती रहूं, 1 लोटा जल चढ़ाती रहूं, तेरा गुणगान करती, भटकना दीजिए। शिव से मांगो तो क्या मांगो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, बस तेरा साथ बना रहे, तेरा साथ। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी का चरित्र कहता है, सत्संग के आगे सब शून्य है, सब शून्य, और शिव के बिना सारी सृष्टि शून्य है। शिव नाम सर्वस्व है, श्वास शिव है, जिसने जपा उसको मिला। पास लेकर, विश्वास लेकर कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे हो तो वो विश्वास की मूल था। पार्वती मैया ने अपनी सहेलियों से, नारद जी ने जो बाल्यावस्था में सत्संग कराया था, वो पार्वती जी की चित्तवृत्ति में बैठा था कि मेरे को शिव मिलेंगे जरूर, मुझे प्राप्त हो। पितरों की 3 बेटी है, मैना, धन्या, कला। सनकादि ऋषियों के निकलने पर इनके शरीर के लहंगा जो पहनी थी उसकी चोट लग गई थी शरीर पर, तो श्राप लग गया था कि तुम परम धाम छोड़, वैकुंठ छोड़, पितृलोक छोड़, मृत्युलोक जाओ। पर मृत्युलोक में हम चले तो जाएं, पर हमारा उद्धार कैसे होगा? 3 देवियां तुम तीनों की गोद में खेलेगी, एक पार्वती, दूसरी माता सीता, तीसरी माता राधा। पितरों की 3 बेटी, मैना, धन्या, कला, और इनकी 3 बेटियां हैं। मैना जी की गोद में स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा पार, धन्या की गोद में सुनैना जी की गोद में सीता जी आई है, कला कीर्ति है जिनकी गोद में राधा जी। मां पार्वती जी ने जो मैनावती की गोद में गर्भ से जो प्रकट होने के बाद में जो देवऋषि नारद के मुंह से सुना था, इनको तो पति मिलेगा तो अड़भंगा मिलेगा, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला अड़भंग। तो कहा यदि पति ऐसा मिलना है तो शिव जी को क्यों ना राजी कर ले, शंकर भगवान को ही राजी कर ले। तो शिव जी को राजी किया, शंकर भगवान की आराधना कर रही है, पर मन में शिव समाया है। सखियां भगवान से प्रार्थना कर रही, इसलिए निवेदन करा कि एक शिवालय में 50 लोग भी जाकर अगर जल चढ़ा रहे हैं, 15 लोग भी जाकर जल चढ़ा रहे हैं, 25 लोग भी शिवालय में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, तो उससे हमारी कामना की पूर्ति है। कभी ये मत सोचना कि मंदिर में मैं अकेला जल चढ़ाऊं, बाकी का कोई न चढ़ा, चढ़ान दो। उसकी आराधना में, उसकी साधना में, उसके भजन में, उसकी भक्ति में वो बल है।
कि हो सकता है कि एक के चक्कर में आप और हम सब तर जाएं, हो सकता है। शिव करुणा सागर है, कृपा सागर है, दया सागर। रावण को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को कंगन दे देता है, किसको क्या ना दे वो सबकी झोली बात। शिव कथा कर रही है, मैनावती की गोद में जो माता पार्वती जी है, पार्वती जी ने जो बाल्यावस्था में सत्संग देवऋषि नारद से श्रवण करा, सत्संग का बल बढ़ा और शिव की आराधना में शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर रहे हैं। जब जब तकलीफ आए तो घर के ही गमले में, बगीचे में एक मिट्टी का ढेला तैयार कर कर, शिवलिंग तैयार कर कर वहीं पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर दो। पार्थिव पूजन बहुत मायना रखती है, बहुत। पार्थिव पार्थिव है, वहीं पूजन कर कर वहीं शिव जी के पास जाकर जल अमृत बन जाता, शिव जी के पास जाकर राख, भस्म, करोड़ का धन बन जाता। शिव जी के पास जाकर एक बेलपत्र औषधि बन जाती है। शिव जी के पास जाकर विषधर सर्प भी संसार में पूजा जाता है। शिव के पास जाकर श्रापित चंद्रमा भी, जिसको ससुर ने श्राप दे दिया था, वो चंद्रमा भी शंकर के पास जाकर चतुर्थी में पूजा जाता है। शिव के नजदीक अगर सांप पहुंचा, राख पहुंची तो वो भी पूज्य हो जाती है। तो शंकर के मंदिर जाने वाला भी एक दिन पूज्य बनता चलेगा। शिव के करीब बोल बम का नारा है। शंकर के करीब में जितने रहोगे, शिव के पास जाओगे, शंकर के नजदीक में जाओगे, उतने उतने शिव निखारता, शंकर निखारता।